आपके भी घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, या कोई एक ही पर्सन है जो हमेशा बीमार रहता है? कभी उसको एक बीमारी ठीक होती है, उसके बाद दूसरी आ जाती है, दूसरी ठीक होती है तो तीसरी आ जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरती श्रीवास्तव, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम जानेंगे कि कभी अगर घर में कोई पर्सन, एक ही पर्सन बार बार बीमार होता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, या फिर घर में एक पर्सन ठीक होता है, कोई और बीमार पड़ जाता है, वो ठीक होता है, कोई और बीमार पड़ जाता है। कहने का मतलब कि घर में बीमारियां खत्म ही नहीं होती, बार बार बीमारियों का सिलसिला लगा ही रहता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो चलिए समझते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि इसका असली वजह क्या है, हम बार बार डॉक्टरों के पास हमें क्यों जाना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उन सभी की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू वो कौन से नंबर हैं जिनकी वजह से आपको बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ देखें तो किसी भी पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में अगर उसका ड्राइवर भी 7 है और कंडक्टर भी 7 है तो ये बहुत हद तक बीमारियों की वजह बन सकता है। ड्राइवर 7, कंडक्टर 7 अपने आप में ही एक वीक नंबर्स होते हैं, क्योंकि 7 जो होता है वो केतु का प्लैनेट होता है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। और केतु का सर नहीं होता है, उसकी बॉडी इनकम्प्लीट होती है, तो ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेके आपकी लाइफ में आता है। इसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर 2 या 2 से ज़्यादा बार या मल्टीपल टाइम आ जाता है तो भी आपके लाइफ में वो हेल्थ इश्यूज ले करके आता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर नंबर 7 होता है आपके हेल्थ इश्यूज के लिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। 7 नंबर के अलावा कुछ ऐसे एंटी ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि एंटी मूलांक एंड भाग्यांक के कॉम्बिनेशन होते हैं, जिनकी वजह से भी हमारी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ये हमारी लाइफ में हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते रहते हैं, बार बार हमारे को हेल्थ को लेकर चैलेंजेस आते रहते हैं। एंटी कॉम्बिनेशन आप एक बार नोट कर लीजिए। अगर आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है, या फिर वाइस वर्सा, ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 1 है, ड्राइवर 3 कंडक्टर 6, ड्राइवर 6 कंडक्टर 3, 9-4 का अगर कॉम्बिनेशन है या फिर 4-9 का है, इसके अलावा 2-8 का कॉम्बिनेशन है या फिर 8-2 का कॉम्बिनेशन है, ये सभी आपके लिए एक एंटी कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी लाइफ में हेल्थ से लेकर बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आते हैं और बार बार हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो थोड़े से स्ट्रगलर नंबर माने जाते हैं, जैसे 7 का तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर ड्राइवर 4 कंडक्टर 4 है, अगर ड्राइवर 8 है कंडक्टर 8 है, तो भी ये लाइफ में थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस लेके आता है। तो ये तो हमने देखा कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो पर्टिकुलर किसी पर्सन को बीमारी में कि बार बार अगर वो बीमार हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो वो किसी एक पर्सन के से रिलेटेड ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बार बार हेल्थ इश्यूज आते हैं। इसके अलावा अगर घर में कोई एक पर्सन ना हो के बार बार घर में बीमारियां आ रही हैं, यानी कि एक इंसान ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार पड़ जाता है, फिर कोई ना कोई हमेशा यानी कि बीमार लगा रहता है, तो उसके लिए आपके घर की जो वास्तु है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें उसका घर का वास्तु देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसी दिशा तो नहीं है जहाँ पे वास्तु की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, घर में बार बार कोई ना कोई बीमार रहने लग गया है, ठीक ही नहीं होता है, बार बार आप डॉक्टरों के पीछे ही भागते जा रहे हैं, दवाइयों में ही पैसा जाता जा रहा है आपका, सब कुछ होते हुए भी बीमारी ऐसी आ गई है कि वो घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। हमारी 2 दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। इन 2 दिशाओं को हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई वास्तु दोष तो नहीं है जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं आपके पास। तो चलिए वो देखते हैं कौन सी दिशाएं। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन, लिफ्ट, स्टेयरकेस या फिर छत के ऊपर पानी की टंकी है तो ये सब एक वास्तु दोष है, बहुत बड़ा वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। सेम
नॉर्थ ईस्ट की तरह अगर आपके ईस्ट में भी यही सारी चीजें हैं, जैसे टॉयलेट, लिफ्ट, स्टेयरकेस, तो ये सारे ईस्ट की वजह से भी ये आपको घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। इन वास्तु दोष की वजह से, इन दिशाओं में अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष होता है तो उसकी वजह से आपको ब्रेन डिजीज हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी के इश्यूज हो सकते हैं, कोई सर्जरी जैसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने घर के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपको मैं एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में टॉयलेट है, वैसे तो टॉयलेट जैसी चीजें आपके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको तुरंत नहीं हटा सकते हैं तो आप कुछ दिन के लिए, आप एक रेमेडी बता देती हूँ मैं आपको छोटी सी, जिसको करके आप थोड़ा सा रिलीफ पा सकते हैं। आप एक बोल में सेंधा नमक और एक बोल में फिटकरी करके आपको अपने टॉयलेट में रखना है और हर 15 दिन में आपको उसको चेंज करते रहना है। इसके अलावा अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई सीढ़ियाँ आ रही हैं तो आप उसको थोड़ा सा ऊंचा करके वहाँ पे हम पिरामिड थेरेपी से उसका इलाज करते हैं, उसका दोष मुक्त करते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारे घर में कोई ना कोई मेंबर हमेशा बीमार रहता है, तो क्यों रहता है, या फिर कोई एक पर्सन है जो बीमारियों से घिरा रहता है, एक बीमारी आते दूसरी जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें और देखते रहिए मेरा चैनल दिशा।